अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि का मकाम व मर्तबा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम आपके सामने बयान करेंगे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि का मकाम व मर्तबा और मुख्तसर तारुफ़ क्या है, आपके पेश खिदमत है, बगौर समाअत फरमाएँ। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि, जैसा कि आपके लक़ब से ज़ाहिर है कि आप तमाम अइम्मा के मुकाबले में सबसे बड़े मकाम व मर्तबा पर फाइज़ हैं। इस्लामी फ़िक़्ह में हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का पाया बहुत बुलंद है। आपका असल नाम नोमान बिन साबित बिन ज़ोता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। आप 80 हिजरी बमुताबिक 699 हिजरी में कूफा में पैदा हुए। आपने फ़िक़्ह की तालीम अपने उस्ताज़ हम्माद बिन अबी सुलेमान से हासिल की। आपके असातिज़ा का सबसे पहला तबका सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम है। आप इस एतबार से मुनफरिद हैं कि आप ताबई हैं। आपने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से इल्म हदीस हासिल किया। आपके अलावा वो इमाम मालिक समेत अइम्मा हदीस और अइम्मा फ़िक़्ह में कोई भी ताबई नहीं। आपने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की बराह रास्त ज़ियारत की है और इनसे अहदीस नबवी का सिमा किया है। इमाम आज़म ने इल्म हदीस के हुसूल के लिए 3 मकामात का बतौर ख़ास सफ़र किया। आपने इल्म हदीस सबसे पहले कूफा में हासिल किया, क्योंकि आप कूफा के रहने वाले थे और कूफा इल्म हदीस का बहुत बड़ा मरकज़ था। गोया आप इल्म हदीस के घर में पैदा हुए, वहीं पढ़ा। कूफे के सबसे बड़े इल्म के वारिस इमाम आज़म ख़ुद बने। दूसरा मकाम हरिमैन शरीफ़ैन का था, जहाँ से आपने अहादीस अख़ज़ की। तीसरा मकाम बसरा था। इमाम अबू हनीफ़ा ने तकरीबन 4000 असातिज़ा से इल्म हासिल किया। एक दफ़ा हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैहि और इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैहि के शागिर्दों के माबैन झगड़ा पैदा हो गया। हर गिरोह अपने इमाम की फ़जीलत का दावेदार था। हज़रत इमाम अबू अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैहि ने दोनों के दरमियान फ़ैसला किया और असहाब शाफ़ई से फ़रमाया, पहले तुम अपने इमाम के असातिज़ा गिनो। जब गिने गए तो 80 थे। फिर उन्होंने अहनाफ से फ़रमाया, अब तुम अपने इमाम के असातिज़ा गिनो। जब उन्होंने शुमार किए तो मालूम हुआ वो 4000 थे। इस तरह असातिज़ा के अदद ने इस झगड़े का फ़ैसला कर दिया। आप फ़िक़्ह और हदीस दोनों मैदानों में इमामुल अइम्मा थे। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि के 1000 के करीब शागिर्द थे, जिनमें से 40 अफराद बहुत ही जलीलुल मर्तबत थे और वो दर्जाए इज्तिहाद को पहुँचे हुए थे। वो आपके मशीर ख़ास भी थे। इनमें से चंद के नाम ये हैं: इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैहि, इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी रहमतुल्लाह अलैहि, इमाम हम्माद बिन अबी हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि, इमाम ज़फ़र बिन हज़ील रहमतुल्लाह अलैहि, इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैहि, इमाम वकी बिन जरह रहमतुल्लाह अलैहि, इमाम दाऊद बिन नसीरुल रहमतुल्लाह अलैहि। आप नहायत ज़हीन और कवी हाफ़िज़ा के मालिक थे। आपका ज़हद व तक़वा, फ़हम व फ़रासत और हिकमत व दानाई बहुत मशहूर थी। आपने अपनी उम्र मुबारक में 7000 मरतबा ख़त्म कुरान किया। 45 साल तक एक वज़ू से 5 नमाज़ें पढ़ीं। रात के 2 नफलों में पूरा कुरान हकीम ख़त्म करने वाले इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि दिन को इल्म फैलाते और रात को इबादत करते। इनकी हयात मुबारका के लातादाद गोशे हैं। अइम्मा हदीस आपका ज़िक्र करते हुए कहते हैं कि एक तरफ आप इल्म के समंदर हैं, दूसरी तरफ ज़हद व तक़वा और तहारत के पहाड़ हैं। इमाम आज़म अपना तरीक़ो जिहाद और इस्तिनबात यूँ बयान करते हैं कि मैं सबसे पहले किसी मसले का हुक्म किताबुल्लाह से अख़ज़ करता हूँ, फिर अगर वहाँ वो मसला ना पाऊँ तो सुन्नत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ले लेता हूँ। जब वहाँ भी ना पाऊँ तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के अक़वाल में से किसी का कौल मान लेता हूँ और उनका कौल छोड़कर दूसरों का कौल नहीं लेता। और जब मामला इब्राहीम शैबी इब्ने सीरीन और अता पर आ जाए तो ये लोग भी मुजतहिद थे और इस वक्त मैं भी उन लोगों की तरह इज्तिहाद करता हूँ। आपके इस्तिहाई मसाइल तकरीबन 1200 साल से तमाम इस्लामी मुल्कों में फैले हुए हैं, इसलिए बड़ी बड़ी अजीम इस्लामी सल्तनतों में आप ही के मसाइल कानून सल्तनत है और आज भी इस्लामी दुनिया का बेशतर हिस्सा आप ही के मज़हब का पैरोकार है। बगदाद शरीफ में 150 हिजरी में आपका इंतकाल हुआ। मकबूलियत का आलम यह था कि पहली बार नमाज जनाजा में कमो बेश 50,000 का मजमा था, उस पर भी आने वालों का सिलसिला कायम था, यहाँ तक कि 6 बार नमाज जनाजा पढ़ी गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نقش قدم پر چلنے کی سعادت بخشے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔